हेलो मित्रों, केवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम पेट का सेट नंबर 3 यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के थर्ड पार्ट लेकर के हाजिर हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है। अमृत का क्या आशय है, तो अमृत का आशय होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देख सकते हैं भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य होता है, तो पंजाब का। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल होता है, स्पेन का। और निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है, बाकी सब लोगों को मिल चुका है। बेटी वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, तो प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जो है कथा है। आगे बात करते हैं पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है, तो ये दलाई लामा से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है कुश्ती से संबंधित हैं। आगे बात करेंगे पैसेज के बारे में, तो आप देख सकते हैं पैसेज के बारे में देख लीजिए आप लोग। पैसेज जो है एक भारत के विकासशील देश होने की स्थिति के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जो लोगों की स्थिति, निर्धनता, तमाम चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई है। और पहला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मित्रों, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा टार्च जला लेता हूँ मित्रों। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता क्या होती है, तो पहली प्राथमिकता होती है निर्धनता उन्मूलन। देख सकते हैं लास्ट में ही इसका आंसर लिखा हुआ है पैसेज में कि जो है आर्थिक, यहाँ पर हाँ देख सकते हैं विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता बनी हुई है कि क्या मिटाना, गरीबी मिटाना। ये देखो मिटाना का मतलब होता है उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब ये होता है खत्म करना, किसी चीज़ को जड़ से खत्म करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, यही कथन यहाँ पर सही है। आगे बात करें तो ये वर्ड यहाँ पर कहीं आया हुआ है बीच में, जो है भूखे लोगों की, देखना पड़ेगा। यहीं पर हमने देखा है अभी मित्रों। और इस तरह से पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हमारे सारे आंसर्स मिल जाते हैं मित्रों। और यही भूखमरी में जो है वृद्धि हो रही है, ये लिखा है मित्रों, देख सकते हैं कि फिर भी भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ये कथन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ये सभी जो जितनी भी दी गई हैं सभी पर्यावरण समस्याएं हैं। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना, यही क्या है, क्षरण का मतलब कम होना होता है। आगे बात करें तो यही यहाँ पर दिया भी गया पैसेज में, देख सकते हैं। यहाँ जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आंसर। ये प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं ये सब क्या है देख लीजिए, भूमिगत दुर्गति है, ये सब दी गई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ये परिवर्तन भी के बारे में भी बताया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो मध्य आय वाले देशों में, ये देख सकते हैं। यहीं पर इसका भी आंसर आया हुआ है कहीं पर, यहीं पर देखते हैं, आपको बताते हैं देख करके। ये लिखा है विशेषकर मध्यम आय वाले देशों की लोगों की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। मित्रों अगर पैसेज को ध्यान से सॉल्व किया जाए ना, तो हमारे 10 नंबर के 10 नंबर पक्के बन सकते हैं। और सारे के सारे आंसर हमने इसके करवा दिए। अगला पैसेज करते हैं, तो देख सकते हैं अगला पैसेज किससे है। अगला पैसेज जो है एनजीओ से है, जो प्राइवेट जो है मतलब जो संगठन होते हैं, जो गरीब और तमाम क्षेत्रों के जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी समस्या का हल करते हैं। बाढ़ जैसे आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर गरीबी ज़्यादा है, खाने के लिए लोगों को अनाज नहीं है, पढ़ाई की शिक्षा का क्षेत्र में योगदान करते हैं, तो ये एनजीओ होते हैं। भारत के हर एक राज्य में बहुत सारे एनजीओ खुले हुए हैं, तो ये समाज सेवा करते हैं। एनजीओ का काम होता है, उनको गवर्नमेंट सरकार भी क्या है, यानी गवर्नमेंट जो होती है वो भी क्या मदद करती है, हर राज्य की गवर्नमेंट मदद करती है, साथ ही साथ जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करती है। तो अब बात करते हैं एनजीओ के बारे में, टॉपिक है, आप देख सकते हैं पूरा पैसेज को ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनजीओ के कार्य क्षेत्र में के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है, तो यहाँ पर चिकित्सा की चर्चा नहीं की गई है मित्रों, देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, इसी पैसेज में बात हुई है, यहाँ पर जो है चिकित्सा के स्वास्थ्य के बारे में बात हुई है, लेकिन चिकित्सा के बारे में बात नहीं हुई है। अभी देख लीजिए यहाँ पर ये पैसेज है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य के बारे में बोला गया है, संस्कृति, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास, पर्यावरण, शिक्षा,
ये सब क्षेत्र में काम करती है। लेकिन स्वास्थ्य है, लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य में बहुत अंतर होता है। चिकित्सा ये मतलब जो है यही क्या अलग है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश का जो सर्वाधिक जो प्रयुक्त शीर्षक होगा वो एनजीओ में रोजगार के अवसर, यही यहाँ पर हो जाएगा। एनजीओ को सर्वाधिक धन कौन देता है? तो ये सरकार देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर यहाँ पे सरकार वर्ड आया हुआ है, देखो अधिक धन। एनजीओ को सबसे अधिक धन सरकार मुहैया कराती है, देख लीजिए, आराम से आंसर मिल जाते हैं पैसे से ध्यान से पढ़ेंगे तो। प्रस्तुत गद्यांश में सबसे कम एनजीओ की संख्या किस राज्य में है? देख सकते हैं जो यहाँ पर 1 लाख एनजीओ कहाँ पर सक्रिय हैं, सबसे कम है ये राजस्थान में है। पैसे को आप पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए पहुँच करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं प्रस्तुत गद्यांश में निम्न में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो यहाँ पर जो राज्य सरकार की चर्चा नहीं की गई है, समाज सेवा की चर्चा की गई है, सहयोग की चर्चा की गई है और करियर की चर्चा की गई है। अब दिखाते हैं, देख लीजिए सहयोग ये लिखा है। और बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए ये समाज सेवा की चर्चा की गई है, देख समाज सेवा लिखा हुआ है और ये करियर का वर्ड आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार कहीं भी वर्ड नहीं आया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। मित्रों ये जो पैसेज हैं, मैंने डीआई के क्वेश्चन आपको वीडियो अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकता है। डीआई के क्वेश्चन ही बहुत सिंपल होते हैं। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हम ये पार्ट जो अभी इस पार्ट को अपलोड करने वाले हैं अगले वीडियो में। मित्रों जय हिंद, जय भारत।